आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है वो साइंटिस्ट जो थे हमारे जॉर्ज, क्योंकि पूरा नाम इनका था जॉर्ज साइमन ओम्स, शॉर्ट में ओम्स लॉ बोलते हैं। जॉर्ज साइमन ओम जो थे एक जर्मन फिजिस्ट थे। इन्होंने 1826 के अंदर रिलेशनशिप को स्टडी किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि कोई कंडक्टर इन्होंने लिया, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के अक्रॉस जो है एक एमीटर लगाया, एमीटर, और एक जो है वेरिएबल बैटरी लगाई, यहाँ पर वेरिएबल बैटरी या बैटरी लगा दी, और बैटरी को एक रियोस्टेट के साथ जो है कनेक्ट किया था। रियोस्टेट का यूज किया। मैंने कुछ सिंबल कल अपलोड किए थे जो आपको पढ़ने थे, वहाँ से आपने देख ही लिए होंगे। तो रियोस्टेट जो होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। तो यहाँ पे हम कनेक्शन देते हैं बीच में और एक की लगा देते हैं, की को ओपन करते हैं और ये जो कंडक्टर है इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, वी वोल्ट मीटर। ठीक है। रियोस्टेट RH, बैटरी, ठीक है, एक एमीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर जो है ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और इधर वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ये AB कंडक्टर है कोई, इस कंडक्टर के क्रॉस जो है एक बैटरी लगाई और रियोस्टेट की हेल्प से इसमें से करंट को, मीनिंग इसके क्रॉस वोल्टेज को चेंज किया, जिसके रिस्पेक्ट में करंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या है, ये रिलेशनशिप स्टडी किया उसने करंट और वोल्टेज के बीच में। जब किसी कंडक्टर में से हम जो करंट पास करवाएंगे वो पोटेंशियल, दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला और एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट करते हैं पहले। स्टेटमेंट ओम्स लॉ की। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor या flowing through the cross section of a conductor is directly proportional to क्या था वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द two ends of a conductor, two ends of the conductor. बट मीनिंग जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जो दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया करंट, उसके क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट कंडीशन भी थी साथ में, प्रोवाइडेड the temperature and other condition, temperature and other conditions। अब अदर कंडीशन जो थी वो सेम रहनी चाहिए थी, ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, रिमेन द सेम। मीनिंग ये भी था ज़रूरी कि जो टेम्परेचर है और अदर कंडीशंस है, प्रेशर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन थी, तभी जाके जो है ओम्स लॉ
एप्लीकेबल है, यानी कि आई जो आया मैथमेटिकली अगर लिखे करंट जो है, क्योंकि आई से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वी पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वी के क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब? अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे तब। या इसको और दूसरी तरह से कैसे राइट किया, वी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी जो आएगा दिस इज इक्वल टू आई। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है डायरेक्टली को हटाने के लिए इनटू आई आ जाएगा। तो वी ये कांस्टेंट जो था इसको नाम दिया गया है आर, और आर को बोलते हैं हम यहाँ पर रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ओम्स लॉ, और आर की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। तो रेजिस्टेंस एक तरह से अगर फॉर्मूले से देखें, दिस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो दोनों के रेशियो को हमने क्या नाम दिया है? रेजिस्टेंस का नाम दिया है, जो कि अगर टेम्परेचर की कंडीशन सेम रहे तो आर की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है। तो ओम्स लॉ की ये भी अनदर डेफिनेशन होगी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रिमेन कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो इसका ग्राफ भी प्लॉट किया गया। ग्राफ जो आया था जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक ग्राफ प्लॉट किया गया यहाँ पे आई और वी के बीच में, इधर आई इधर वी। अब वी क्योंकि वी के साथ आई चेंज हो रहा है तो वी इधर लेना पड़ेगा, आई इधर, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आई वी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्राफ जो आया वो कैसा ग्राफ आता है? लीनियर ग्राफ आता है। वैसे तो इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हम करेंगे, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, वो हम +2 में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का ग्राफ आता है हमारा आई वी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर बात करें, कई बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है पेपर में आ जाता है, तो हम इसका ग्राफ एक और प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर, इसका सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ, और इसके साथ में एक्सपेरिमेंट भी आपके पास होता है जो कि हम अपलोड करेंगे एक्सपेरिमेंट इसका। सर्किट डायग्राम में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें बैटरी दिखानी है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को मैं जो है रेड से दिखा देता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल को ब्लैक से दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर इसका कनेक्शन होता है नेक्स्ट के साथ, फिर पॉजिटिव टर्मिनल हमारा आ जाएगा और फिर हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो ये हमारी बैटरी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक रियोस्टैट लगा होता है, रियोस्टैट आप लगा के दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। रियोस्टैट RH से लिखते हैं रियोस्टैट को, रियोस्टैट लग गया है। और रियोस्टैट के साथ जो है यहाँ पर हमारे जो है ये पॉइंटर दिखाते हैं रियोस्टैट का रेजिस्टेंस सेट करने के लिए। एमीटर कनेक्ट करना है हमें, एक एमीटर का नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव के साथ लगेगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर लेनी है जिसके क्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है, ये वो रेजिस्टेंस हो गई है। और रेजिस्टेंस के को जो है कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर एमीटर के साथ। इधर एक की लेंगे हम, की, ये की हम सपोज करेंगे, ठीक है। की का दूसरा एंड हमारा रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस के दो एंड हो गए, एक पी और दूसरा क्यू। तो ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पर आर, और साथ ही साथ यहाँ पर एक वोल्टमीटर हमें कनेक्ट करना है इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है इसको, ठीक है। और वोल्टमीटर जो हमारा आएगा वी, इसका जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगना चाहिए, ये बैटरी का पॉजिटिव है। और नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एमीटर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो कि कई बार पेपर में आ जाता है, इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट भी आ जाता है, पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी पेपर में आ जाता है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें किस किस बात का ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंट करते टाइम। सबसे पहले तो जितने भी कनेक्शन करेंगे सबके सब कनेक्शन हमारे टाइट होने चाहिए। कनेक्शंस क्या होने चाहिए? बिल्कुल टाइट। दूसरा उसके बाद
की का ध्यान रखना है, की कौन करेंगे। जब हम करंट पास करेंगे सर्किट में से तो हमें ज़्यादा टाइम के लिए करंट पास नहीं करना है, बीच बीच में ऑफ करते रहेंगे, क्योंकि लगातार अगर करंट पास करेंगे तो कहीं ना कहीं करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है आ जाएगा। उसकी वजह से जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और अगर आर चेंज हो जाएगा तो इसके क्रॉस जो वी है वो कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आई जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ग्राफ हमारा फिर लीनियर नहीं आएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं रेजिस्टेंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। देखो, एक तो हमने आर की वैल्यू वी डिवाइड बाई आई यहाँ से निकाल लिया है, तो मीनिंग एक तो ये रेशियो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल लगाया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट पास हो रहा, कब, जब फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर वगैरह जो है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट। अगर टी क्या रहे, टी मीनिंग टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक तो सिंपल सी डेफिनेशन ये आ गई। और अगर मेन डेफिनेशन देखें तो ये क्या, इट इज़ द एक तरह का अपोजिशन है, यानी कि किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। मटेरियल की भी कह सकते हैं हम, कंडक्टर कोई ज़रूरी नहीं, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो मीनिंग क्या, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, मटेरियल की भी हो सकती है। टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट भी कह सकते हैं, चार्ज भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, थ्रू इट। मीनिंग क्या, कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से जो चार्ज पास हो रहा है उसके मोशन को, उसके फ्लो को अपोज करता है, उस अपोजिशन की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं हम उसकी रेजिस्टेंस। ये रजिस्ट करना यानी कि अपोज करना। तो फॉर्मूला हमारा आ ही गया आर का, दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। यूनिट निकाल लेते हैं यहाँ से, यूनिट जो आएगी रेजिस्टेंस की, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो साइंटिस्ट के नेम पर ही इसकी यूनिट पड़ी है। तो एसआई यूनिट जो है इसकी, ओम पढ़ते हैं हम, ओम, OHM, ओम। और सिंबल भी यूज़ करते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओमेगा, इसको हम ऐसे राइट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा बोलते हैं इसको हम, इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा। तो ग्रीक लेटर लिया गया ये ओमेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी डिवाइड बाई आई, अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं 1 वोल्ट का, और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट जो है वो सर्किट में से पास होता हो, 1 एम्पियर करंट, तो 1 जो ओम आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 वी एम्पियर की पावर -1। तो यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की 1 ओम बोलेंगे कब, अगर सर्किट में से या उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट मेंटेन करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके कंडक्टर के अक्रॉस हमें अप्लाई करना पड़े। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, 1 वोल्ट की 1 ओम की डेफिनेशन कर लेते हैं। स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या आएगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम।
कंडक्टर की रेजिस्टेंस हम जो है 1 ओम बोलेंगे इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर मेक्स ए of 1 ampere to pass through it। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 एम्पियर करंट उसमें से पास करवा दे, या 1 एम्पियर करंट पास करवाने के लिए कितना वो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़े, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़े, तब हम बोलते हैं कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गया। कुछ बड़ी यूनिट्स भी है इसकी, जैसे 1 किलो ओम लिखते हैं हम, किलो ओम, ठीक है। किलो ओम के लिए स्मॉल के यूज होता है और ओम के लिए ओम आ जाएगा किलो ओम, ठीक है। तो ये किलो ओम जो आएगा ये 10 की पावर 3 ओम के इक्वल होगा। ऐसे ही मेगा ओम भी लिख सकते हैं, 1 मेगा। तो मेगा के लिए एम यूज होता है कैपिटल ओम, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 ओम के इक्वल। तो ये बड़ी यूनिट्स हो गई है इसकी, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर कोई भी कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, मान लो एक कंडक्टर हमारे पास है और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करता है। जब भी हम यहाँ पे पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, तो एक तरफ नेगेटिव आएगा एक तरफ पॉजिटिव आएगा, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। मान लो वीडी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट कर रहा है इधर। तो जब ये ड्रिफ्ट करेगा तो बहुत सारे एटम्स और आयंस जो है कंडक्टर के यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनके साथ इसका इंट्रैक्शन होगा। मीनिंग आयंस इलेक्ट्रॉन्स का जो है यहाँ पे कोलिजन होगा या इंट्रैक्शन होगा, और उस कोलिजन की वजह से इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा एटम्स और आयंस के साथ कंडक्टर के, तो इसका जो मोशन है वो अपोज होता है, और वही अपोजिशन जो है क्या होता है, रीजन फॉर रेजिस्टेंस। तो मीनिंग क्या है, अब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस अगर देखें तो क्या कोलिजन, मीनिंग क्या होगा इसका कॉज, ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन they collide with the atoms और आयंस भी कह सकते हैं। वैसे तो इंट्रैक्शन होता है एक तरह का, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम के पास से या आयन के पास से गुजरेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका जो है इंट्रैक्शन होगा, कहीं ना कहीं रिपल्सिव फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन को अपोज करता है। तो हम यहाँ पे इसको 10th लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इसको कोलिजन ही लिखते हैं। कोलाइड विद द, टकराता है इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर, these collisions oppose the movement of free electron। तो ये जो कोलिजन है ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरी एंड की तरफ मूव करेगा। तो दिस अपोजिशन टू द फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द कोलिजन विद आयंस इन ए कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो दिस opposition
to the flow of charges, flow of electrons is cause of resistance। तो यही रेजिस्टेंस का कारण होता है, पेपर में यही लिखोगे और इसी के नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते इसकी, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे फोर्सेस आपको, उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको स्टडी करना पड़ेगा, जो कि आप +2 क्लास में जा कर के स्टडी करोगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फैक्टर जो है किस किस फैक्टर पर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, लेंथ को 4 टाइम कर देंगे रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगी। तो लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये सब एक्सपेरिमेंटली जो है फाइंड आउट किया गया है। तो अगर रेजिस्टेंस, अगर एरिया हम ए लेते हैं क्रॉस सेक्शन, मान लो कोई भी कंडक्टर लेते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ए और ये इसकी लेंथ हो गई एल। तो एरिया के ये जो क्या आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है यहाँ पर। रेजिस्टेंस जो है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस क्या आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ रह जाएगी। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। अगर एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 2 फैक्टर हमारे पास ये आ गए हैं। तीसरा फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जो है अलग अलग मटेरियल के ऊपर अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है। ठीक है, कुछ मटेरियल के केस में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कंडक्टर्स हमारे होते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और जबकि कुछ मटेरियल हमारे पास जैसे सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अलग अलग इफेक्ट इसका टेम्परेचर का होता है। 4th नंबर पे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मीनिंग जो हमने वायर यूज किया है या जो कंडक्टर हमने यूज किया है वो किस मटेरियल का है। कॉपर है, अगर हम 2 वायर लेते हैं सेम एरिया की सेम लेंथ की, कॉपर से बनी हुई है, कॉपर से, और एक एल्यूमिनियम से बनी हुई है। मान लो 2 वायर हमने कंसीडर की है, एक मान लो ये कॉपर से बनी है और दूसरी किससे बनी है, एल्यूमिनियम से। दोनों की लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो इनका मटेरियल तो लेकिन अलग अलग है, मटेरियल क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा होती है, यानी कि नेचर पे भी डिपेंड करेगा कंडक्टर हमने कौन सा यूज किया। अगर आयरन यूज करते उसकी रेजिस्टेंस और ज़्यादा थी। तो अलग अलग मटेरियल की, अब जैसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर ऑफर करता है, सिल्वर Ag, सिल्वर, तो वो भी एक मटेरियल है। तो मटेरियल सिल्वर की रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस। सबसे कम रेजिस्टेंस मेटल्स के अंदर किसकी है, सिल्वर की रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस। तो बेस्ट कंडक्टर हो गया ये। तो मीनिंग नेचर पर भी डिपेंड करेगा, हमने जो मटेरियल यूज किया है वो कॉपर यूज किया है, एल्यूमिनियम यूज किया है, आयरन यूज किया है, सिल्वर यूज किया है, कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है। तो 4 फैक्टर हमारे पास आ गए जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को जितना इंक्रीज़ करेंगे सेम उसी रेशियो में हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया को अगर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज़ कर जाती है, या एरिया को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स के अंदर वेरिएशन अलग अलग तरह का होता है। जैसे कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के
क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगी हमारी इंक्रीज करेगी। बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। फिर आता है नेचर, कॉपर और एल्यूमिनियम या सिल्वर, अगर जिस मटेरियल की हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये हमारे 4 फैक्टर हो गए जिसके ऊपर हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अगर कंबाइन करके लिखे हम रेजिस्टेंस जो है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और एरिया। टेम्परेचर और नेचर को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इनडायरेक्टली हम उनको राइट करेंगे, जो कि आप +2 में रिलेशन करोगे जाके। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट इंटू एल डिवाइड बाई ए। अब ये जो कांस्टेंट लगेगा इसको हम बोलते हैं रो, रजिस्टिविटी बोलते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी। मटेरियल की प्रॉपर्टी है रजिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम क्यों बोलते हैं ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी आपको यही रिलेशन याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका डिस्कस करेंगे और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, और कुछ हमारे पास जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।